जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर टोटल 35 प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट को कवर करेंगे। तो आप लोग पूरा टेस्ट को लगाइए और इसमें से आप कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक महामंदी किस काल में आई थी। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो साथियों, अत्यधिक महामंदी जो है ये 1929 से 34 के बीच में आई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1929 से 34। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। तो देखिए, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन एक जगह भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है और ये है ग्राम सभा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ग्राम सभा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी। चलिए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर बताइए और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्ज़ाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने। और साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि क्लास में हमने आपको कहा था बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए आपको बुक से भी प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो साथियों, मार्केट में मध्य निषेध सिपाही के लिए 2 से 3 बेस्ट बुक है। उसमें से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बेस्ट बुक में से एक चक्षु पब्लिकेशन का बुक भी है। साथियों, इस बुक की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इस बुक में टोटल आपको 20 प्रैक्टिस सेट्स देखने को मिल जाता है। इसके साथ में आपको 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से प्रैक्टिस सेट पेपर दिया हुआ है। ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 1 है। इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मध्य निषेध सिपाही के लिए आप लोग इस बुक से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। इसमें हर एक क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है, उसके बाद फुल डिस्कशन के साथ इसमें बताया गया है। तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट बुक रहेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर परचेज कर सकते हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। चलिए बताइए, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए थे। तो ये क्वेश्चन हम आपको कई बार बता चुके हैं, अमेरिका के संविधान से। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। मूलभूत अधिकार की बात करें तो वर्तमान में 6 है, प्रारंभ में 7 मूलभूत अधिकार थे, वर्तमान में कितने हैं, 6। मूलभूत अधिकार को भाग 3 में रखा गया है और अनुच्छेद की बात करें तो यह आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। तो ये जो है 6 सप्ताह के लिए लागू रहेगा। कितना, 6 सप्ताह। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। अब देखिए, अध्यादेश की बात करें तो राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करता है और राज्यपाल भी। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वह अनुच्छेद 123 के तहत में, और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वह अनुच्छेद 213 के तहत में। दोनों को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बौद्ध धर्म। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, बौद्ध धर्म। जैन धर्म की बात करें तो इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है, महावीर स्वामी। 23वें तीर्थंकर का नाम पूछा जाता है पार्श्वनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं बताइए।
तो साथियों जैन साहित्य को अंग या फिर आगम बोला जाता है। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है आगम। वेद की बात करें तो टोटल 4 वेद है। कितने हैं? 4 वेद है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 वेदांग है। उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन जो है सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ब्रिटेन। आगे देखिए, कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? अगर आपको कन्याकुमारी से कोलंबो जाना है तो उसके लिए आपको क्या पार करना पड़ेगा? तो मन्नार की खाड़ी। ठीक है, क्या पार करना पड़ेगा? मन्नार की खाड़ी। चलिए आगे देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य अगर की बात करें तो ये हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात सबसे लंबी तटरेखा है। भारत के टोटल 9 राज्य हैं जो समुद्र के किनारे लगते हैं, तो 9 में से सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो साथियों कौन सी नदी को खुला नाला बोला जाता है भारत में? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट से। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा गंगा नदी को। ठीक है, भारत में गंगा और यमुना दोनों को खुला नाला बोला जाता है। तो ऑप्शन में केवल गंगा दिया हुआ है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो हो जाएगा यमुना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डैश है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा राज्यों का संघ है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, राज्यों का संघ। आगे देखिए, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? बताइए। तो साथियों मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को बोला जाता है वनीकरण। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, वनीकरण। आगे देखिए, मिलिंद पन्हो क्या है? बताइए। तो सही जवाब है बौद्ध काव्य पाठ है मिलिंद पन्हो। डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति क्या होता है? बताइए। तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सभापति होते हैं लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति जो है ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है, यानी कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए पूछा गया उपराष्ट्रपति इसमें से क्या होगा? तो लोकसभा का सदस्य होता है, गलत है। राज्यसभा का सदस्य होता है, ये भी गलत है। किसी भी सदन का सदस्य होता है, ये भी गलत है आपका। सांसद सदस्य नहीं होता, ये सही है। उपराष्ट्रपति जो है सांसद यानी कि संसद का सदस्य नहीं होता है, ये कथन आपका सही है। उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति। चलिए आगे देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? बताइए। तो साथियों ये जो है साइमन कमीशन पर आधारित था। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, साइमन कमीशन। आगे देखिए, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? ये राइट आंसर करेंगे फर्डिनेंड मैगेलन ने विश्व का चक्कर सबसे पहले लगाया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय का
ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे का अंतर है? तो भारतीय मानक समय यानी IST। ठीक है, तो भारतीय मानक समय जो है पूछा गया है ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे का अंतर है, तो इसमें 5.5 घंटे आगे है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, यानी 5.5 घंटे का अंतर है। किसने कहा भूमि का मतलब जमीन की ऊपरी सतह से नहीं वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है? तो यह कथन किसका है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, यह कथन है मार्शल का। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अनुच्छेद कौन सा? तो अनुच्छेद 15। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या बोला गया है? किसी भी व्यक्ति के साथ आप धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसका रोक किया गया है अनुच्छेद 15 में। आगे देखिए, भारतीय मानक समय की गणना के क्लॉक टावर से की जाती है, यानी बोला गया भारतीय मानक समय की गणना जो है डैश के क्लॉक टावर से की जाती है। किसके क्लॉक टावर से? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? मिर्ज़ापुर के क्लॉक टावर से की जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साथियों, पीन वैली नेशनल पार्क जो है भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चलिए 23 के लिए आंसर बताइए। तो साथियों, भारत की नीली क्रांति के जनक के रूप में हीरालाल चौधरी को जाना जाता है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, हीरालाल चौधरी। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी कब 1942 में स्टार्ट हुआ था? बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? तो ये है एलोरा का कैलाश मंदिर, जो कि महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं में स्थित है। ये मंदिर राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनाया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में नहीं थे, इसे बाद में जोड़ा गया है और इसको जोड़ने के लिए अनुशंसा किया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब ऐड किया गया? तो इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था 42वां। कब? तो 1976 में हुआ था। इसी के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। फिर बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है 2002 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? बताइए। तो साथियों, अली वर्दी खान के बाद बंगाल का जो नवाब बना था, कौन बना था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। कौन हो जाएगा? सिराजुद्दौला। सी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? सी राइट आंसर है, अमीर खुसरो तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। उच्च तापमान की सहनशीलता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है?
तो अंतरिक्ष यान में उच्च तापमान की सहनशीलता के लिए टाइटेनियम का इस्तेमाल होता है। किसका? टाइटेनियम का। आगे देखते हैं, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? बी राइट आंसर करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। आगे देखते हैं, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन है ऑक्सीटोसिन। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा, ये सब क्या है? हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो मैदा और खमीर, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहा जाता है? ए राइट आंसर करेंगे, एड्रीनलिन हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? देखिए, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है और इसको कौन फैलाता है? तो मच्छर। कौन सा मच्छर? एनाफ्लिज मच्छर। आगे देखिए, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? तो लीवर जो है प्रोटीन से भरपूर स्रोत है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।